गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से हमें सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अपनाने वाले हैं और उस मेथड का यूज़ काफ़ी हमें हेल्पफुल होगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आप बने रहें और देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में इतने लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ओके बेटा, तो अब इसको सोल्व करते हैं इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि। मान लो मैं इसको 1 मान लेता हूँ और सेकंड वाले को क्या करता हूँ, x माइनस वाई है, इसको x वहीं रख दें, y को उठा के उधर 4 प्लस वाई लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस वाई। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करने वाले हम। इसको पुट की जगह सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करने का मतलब x का मान समीकरण एक में रखने पर कहते हैं हम, तो वही उसको कहते हैं x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हिंदी के अंदर। ओके, और इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो वैल्यू x की वैल्यू यहाँ रखते हैं। इसमें x प्लस वाई बराबर 14 हमें दे रखा है। x की जगह हम 4 प्लस वाई लिखने वाले हैं और ये y ऑलरेडी है यहाँ पर 14। ये हो गया y और y 2y हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये 14 में से 4 गया, कितना बचेगा? 10 बचेगा और y को यहीं रखेंगे, 2 अपॉन में जाएगा। 2 5 है 10, y इक्वल टू 5। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। मतलब हिंदी में लिखेंगे बेटा y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करोगे तो क्या आएगा? देखो आप यहाँ पे था x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। y की जगह आपने 5 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9। तो x और y की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है s माइनस टी बराबर 3। तो मैं s को एज इट इज रहने देता हूँ, t को उठा के दे माइनस का t इधर आके प्लस का t हो जाएगा। ओके, इसको 1 मान लिया मैंने। अब सेकंड इक्वेशन दे रखी है s अपॉन 3 प्लस में t अपॉन 2 बराबर 6। ओके, अब इसको आपको पहले क्या करना है, डायरेक्ट इसको इक्वेशन 2 नहीं मानना, इसे इक्वेशन 1 की वैल्यू s की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट नहीं करनी। पहले आपको सही से लिखना है। सही से तरीका क्या कहता है? पहले इसकी मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6 हो गया। 2 की गुणा s से करो 2s आ जाएगा। 3 की गुणा t से 3t हो जाएगा और बराबर 6 जा 36 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 2s प्लस 3t हो गया। अब हम क्या करेंगे, s की वैल्यू इक्वेशन इसमें पुट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अभी 2 कहाँ है? ये वाली इक्वेशन को हमने क्या माना? 2 वैल्यू मान लिया। ये 2s लिखा है, हम 2 की जगह 2 लिख लेंगे और s की जगह पे 3 प्लस t आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर 3t ऑलरेडी है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। 36 को भी एज इट इज लिखने वाले, क्योंकि 6 6 जा 36 हो गया। बच्चे सोच रहे 36 इस तरीके से आया। ओके बेटा, 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 t 6 हो जाएगा। 2 की गुणा t से करेंगे 2t हो जाएगा और ये प्लस का 3t है और यहाँ पे 36 है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा? 3t 2t 5t हो जाएगा। 36 और ये प्लस का 6 है, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 बचेगा और t को ही रखेंगे, 5 अपॉन हो जाएगा। 5 6 जा 30, t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ फिर लिखेंगे वही कि t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं s बराबर 3 प्लस t है वहाँ पे, वो यहाँ लिखने वाले हैं हम। यहाँ पे s इक्वल टू 3 प्लस t है यहाँ पे।
तो टी की जगह कितना जाएगा 6, तो 6 और 3 कितना है 9, तो एस की वैल्यू 9 आ गई। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ बुक में भी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, पॉइंट में दे रखा है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ। ओके, इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, सर सारा पॉइंट वाला है तो कैसे करें। बेटा या तो पॉइंट वाले के तरीके से इसको सोल्व कर लीजिए, अगर पॉइंट वाले तरीके से आप इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप एक वर्ड लिखे यहाँ पे, दोनों समीकरणों को 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाई 10 both sides to both equations, दोनों समीकरणों को 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। तो उससे क्या होगा, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर इनके पॉइंट हट जाएंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। यहाँ पर 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23 हो जाएगा बेटा। ओके, अब मैं इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2 ना मान के अभी पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, 5y को एज इट इज लिख लेते हैं, 23 को भी एज इट इज, 4 इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, 4x इधर आके माइनस 4x हो गया, 23 माइनस का 4x अपॉन में 5, तो ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब y की वैल्यू इक्वेशन किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, चलो रखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अच्छा, और ये वैल्यू कितनी थी इसकी y की, देख सकते हैं y बराबर 23 माइनस 4x, 23 माइनस 4x अपॉन 5, 23 माइनस 4x अपॉन 5, उससे पहले 2x और उसके बाद 13। ओके, ये आपने लिख लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं सही से, कि इधर 5 लगा हुआ तो ऊपर नीचे 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 टू जब 10x हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे 23 की, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12x। और इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, नीचे 5 एक बार लगा लेंगे, 13 को एज इट इज, 13 की मल्टीप्लाई 5 से 13 5 65 65 हो जाएगा। 12x में से 10x जाएगा तो 2x बचेगा, और वही माइनस का, और ये प्लस का 69 इधर आके माइनस का 69 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा माइनस का, x को ही रखेंगे, माइनस का 2 बटे में माइनस से माइनस खत्म, 2 2 जा 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू इक्वेशन किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। मैं लिखता हूं, मैं substitute x in equation 2, इक्वेशन 2 के y बराबर 23 माइनस 4x अपॉन 5। ओके, तो x की जगह पे कितना लिखने वाला मैं 2, 23 माइनस 4 इंटू में 2 अपॉन में 5, 4 2 जा 8, तो 23 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा 15, कितना आएगा 15 बचेगा, 5 3 जा 15, y की वैल्यू 3 आएगी। तो आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, आंसर 3 आ रहा होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ इसे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, इसको हम डॉट 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 1 मान लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे √3x को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ये माइनस का √8y, इधर आके प्लस का √8y हो जाएगा, और x को यहाँ एज इट इज लिखें √8 अपॉन √3y हो जाएगा यहाँ पे, और इसको डॉट 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 2 मान लेंगे। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y दा करके पूरा लिखा, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, √2 x की जगह पे क्या लिखने वाला है, √8 अपॉन √3y, यही तो हमें दे रखा है वैल्यू। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसके बाद क्या है, प्लस में √3y इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, √2 की अगर √8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16 मतलब 4 बाहर आ जाएगा। कैसे, मैं यहाँ साइड में दिखा देता हूँ, √2 इंटू में √8 मतलब √16, मतलब √16 का मतलब 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ खत्म, 4 आ जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ 4y
ओके, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो अंडर रूट 3 वन ज़ा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो अंडर रूट 3, अगर अंडर रूट 3 से पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ तो सिर्फ 3 आ जाता है। अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से करें, अंडर रूट 3 से क्या हो जाए 3y बचेगा इक्वल टू 0, 0 से 3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 0, 3 और 4 7y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0.7 मतलब 0, y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करने वाले हैं, पुट सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x बराबर अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y, ओके इधर रखा है, तो y के अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू में जब y से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो मतलब x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट तो कट कर रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट में हमने क्या लिखना है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर माइनस का 2। मैं भी पहले वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, इस वाले को लेने वाला हूँ, बाद में उसे लेने वाला हूँ, 1 बाई 1 करके लूँगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों बट्टे में पहले इनको सेज सोल्व करके लें, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा, 2 5 जा 10y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा माइनस का, और 9x माइनस का 10y, ओके। तो मैं इसको भी 9x को भी एज इट इज़ रहने देता हूँ, माइनस का 12 भी एज इट इज़, ये प्लस माइनस का 10 है, प्लस का 10y हो जाएगा, और x को एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे, माइनस का 12 हो गया, और यहाँ प्लस का 10y है, अपॉन में 9 आ जाएगा, डॉट 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 क्या ले लेंगे इसे, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। अब दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। तो बेटा एक काम करते हैं, 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो जाएगा 2 की गुणा x से 2x, 3 की मल्टीप्लाई y से 3y हो जाएगा बराबर 13 अपॉन 6। तो नीचे वाले 6 से नीचे वाला 6 खत्म, 2x प्लस 3y बराबर 13, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट y नहीं x है, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में करेंगे, x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको वैल्यू को पुट करना, 2 गुणा में माइनस का 12 प्लस 10y बट्टे में 9 प्लस में 3y बराबर 13, ओके बेटा। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देता हूँ, क्यों 9 से गुणा कर दिया मैंने, ताकि ये इजीली हल हो जाएगा, क्योंकि 9 एक बार हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, 12 दूनी 24 और 2 धाम 20y, ओके, और 9 तिया 27y, ओके, 13 हो गया, 13 निम्मा 117 हो जाएगा, यहाँ पे 117, 13 निम्मा 117 हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, माइनस का 12 माइनस का 24 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 47y हो जाएगा, 47y को एज इट इज लिख लेंगे 47y, और यहाँ पे कितना है 117 माइनस 24, तो माइनस करेंगे 7 में से 4 गया, 3 बचेगा 7 में से, तो ये माइनस 24 से जाके प्लस 24 से जाएगा, 7 4 11, 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, और 141 हो गया, 47 y हो जाएगा, 47 47 से इसे भी डिवाइड करेंगे, 47 से इसे भी डिवाइड करेंगे, तो 47 का टेबल हम 3 बार पढ़ दें, 3 7 21 का 1 हासिल लगा, 3 3 12 13 14 141 आएगा, मतलब 47 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 141 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आ गया। जब y की वैल्यू 3 हमें मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में करना है 2 में देख लेते हैं, इक्वेशन 1 में हाँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टे 9, -12 प्लस 10y बट्टे
9 मतलब x बराबर तो -12 एज इट इज रहने देंगे। 10 गुणा में 3 बट्टे में 9, तो यहाँ माइनस का 12, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो यहाँ कितना 9, 30 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 18 बट्टे 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हम देखने वाले, इसने इक्वेशन हमें दिए 2x प्लस 3y बराबर 11। ओके, इसको हम एज इट इज 1 मान लेते हैं। और दूसरे में दिए 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ओके, तो यहाँ भी मैं एज इट इज इसको लिख लिया, इसको मैं 2 मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें बोला नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं आपको लेके। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कौन सी विधि यूज़ करनी है, तो आप कोई भी विधि आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से तीनों विधियों के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करने वाला हूँ। कैसे, इसको साइन को बदल दूंगा, ये दोनों प्लस के हैं तो नीचे वाले का प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ नीचे वाले का माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये माइनस है तो ये भी प्लस कर देंगे। तो ये तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कितना बचेगा 3 में 4 और 3 7y हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 1 5, 2 और 1 3 35 हो गया। 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अच्छा, y की वैल्यू 5 आने के बाद जब हम इसे इक्वेशन 1 में या तो 1 में पुट कर दिए, सेकंड में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बचेगा 2x प्लस 3y की जगह में 5 रखेंगे इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो 2x को एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, और माइनस का 5 से 15 हो जाएगा, 15 में से 11 गया, माइनस का 4 बचेगा। x को यहाँ रखें एज इट इज, 2 अपॉन में जाएगा, 2 2 जा 4, x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस का 2 हो गई बेटा। x की वैल्यू 2 आने के बाद में y की वैल्यू 5, तो एक और इक्वेशन उन्होंने दी यहाँ पे हमें y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, तो ये नई इक्वेशन है तो हमारे पास। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी थी 5, तो 5 यहाँ लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ राइट कर दिया। और x से माइनस का 2 है तो माइनस का 2m हो गया, प्लस का 3 हो गया। 5 का एज इट इज लिखेंगे, प्लस का 3 आगे माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2m एज इट इज रहने देंगे। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ 2 अपॉन में आ जाएगा माइनस का m इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, और m इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने m की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन की पेयर फॉर्म करना है, तो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सोल्व करना है। कोई और मेथड हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ आपकी क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, माना। आप हिंदी में क्या लिखेंगे, माना। क्या मानना है हमें यहाँ पे, 2 इसने बोले यहाँ पे कि 2 नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस, तो फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या बराबर x, और सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या बराबर y। ओके बेटा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 1 करके लिख देंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो x यहाँ पे लिख सकते हो, आप बता सकते हो x इज ग्रेटर देन y। तो x माइनस वाई कितना है हमारे यहाँ पे 26 है। अच्छा, फर्स्ट केस तो हमारा ही हो गया। सेकंड केस में उसने कहा हमसे कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो बड़ा नंबर है वो छोटे का 3 टाइम्स है, ये 2 मान लिया। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3y माइनस का y इक्वल टू 26, 2y बचेगा यहाँ पे, तो 2y और इक्वल टू 26 बचेगा। 2 से इसे भी डिवाइड करेंगे, 2 से इसे भी डिवाइड करेंगे, 13 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x इक्वल टू 3 इंटू में 13, तो 13 3 जा 39, x इक्वल टू 39 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नंबर
पहली संख्या बराबर 39, सेकंड नंबर दूसरी संख्या बराबर कितना 13। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटे सप्लीमेंट्री का बोला है संपूरक कोण एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ओके, तो दो बातें यहाँ पे इन्होंने बोल दी। अब दोनों इक्वेशन, इनको दो इक्वेशन कैसे मानेंगे? लेट लार्जर एंगल मतलब बड़ा कोण x मान लेंगे, स्मॉलर एंगल इसको y मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो उसने कहा सप्लीमेंट्री एंगल, तो मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही होता है कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब? कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अब इसने यहाँ पे एक बात और यहाँ पे बोली है, हमें क्या बताया है कि जो स्मॉलर है, जो लार्जर है वो एक्सीड है स्मॉलर से 18 डिग्री। मतलब लार्जर है, बड़ा है, वो स्मॉलर से कितना बड़ा है 18 डिग्री प्लस है। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, कोई इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, सॉरी 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो x की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ? y प्लस 18। ओके, और y ऑलरेडी एज इट इज लिख लिया, 180 भी एज इट इज लिख लिया। ओके बेटा, अब y और y 2y हो गया, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ओके, जब माइनस करेंगे तो कितना 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, 162। y को एज लिखेगा अपन में 2 जाएगा यहाँ पे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, y इक्वल टू 18, 81 डिग्री हो गया बेटा यहाँ पे। अच्छा, अब y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट लिखेंगे यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो कितना आएगा? y की जगह 81 प्लस 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी? 99 डिग्री होगी। ओके बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट कितना इजी है। कोच ने क्रिकेट के बैट्स और बॉल खरीदते हैं, तो इसमें इसकी कॉस्ट x मान लेंगे, इसकी y मान लेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो चलते क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको स्पीड से लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या है? कोस्ट ऑफ बैट्स और कोस्ट ऑफ बॉल्स की कॉस्ट और इसकी कॉस्ट को x मान लेंगे, इसकी कॉस्ट को y मान लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद में उसने कहा 7 बैट्स हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। ओके बेटा, फिर उसने कहा 3 बैट्स हैं 3x हो गया और 5 बॉल्स हैं 5y हो गया, कितना है 750 रुपीज़ हैं। ओके बेटा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको अभी 2 नहीं मानेंगे, इसको इसके सब्स्टिट्यूट करने के लिए तरीके से लिख ले। 5y को एज इट इज लिख लेते हैं, 750 माइनस 3x अपॉन में ये 5 अपॉन में चला जाएगा, y इक्वल टू 750 माइनस 3x अपॉन में 5, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट, तो 7x प्लस 6y की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 750 माइनस 3x अपॉन में 5 इक्वल टू कितना 3800। कितना लिख लेंगे बेटा? 3800 लिख लेंगे। अब देखो आगे कैसे सोल्व करना है इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि इजी हो जाए। 7 5 से 35x हो गया। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 600, 6 5 से 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 और 4 कैरी 6 1 जा 6 और 4 10 माइनस 6 3 जा 18x अपॉन में 5 इक्वल टू 3800। ओके बेटा, अब देखो इसको यहाँ लिखने वाले हैं 35 में से 18 को घटाएंगे तो 17x आ जाएगा, 17x हो गया। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 0 3 8 24 का 4 हाथ से लगा 2 3 9 सॉरी
5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, और 5 थे 15 और 4 19, 19,000 हो गया। अच्छा, और ये जो यहाँ पे देखो मैं इन दोनों घटाने के बाद तो ये बचा, ये प्लस का तो उधर आके माइनस का हो जाएगा 10500। तो अब आप देख सकते हो तो 2 जीरोज तो एज इट इज़ आ गए, और तीसरे नंबर पे यहाँ तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, और यहाँ पे 8 का 8 एज इट इज़ ले लेंगे, 8500 हो गया। एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे, 17 को नीचे 17 पंजे 85, x00 एक्स की वैल्यू 500 हो जाएगी। और अब हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन किस में रखेंगे, यहाँ पे हम 2 में रखने वाले हैं, इक्वेशन 2। बट आप यहाँ देख सकते हैं 750 को एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस का 3 इंटू में 500 अपॉन में 5, तो कितना बचा 750 माइनस 5 3 जा 15 00 अपॉन में 5, और कितना बचेगा यहाँ पे 250 अपॉन में 5 5 जा 25, वो 0 का 0, 5 का 5 और 7 में 5 का 2, तो 5 5 25, तो x यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो y इक्वल टू 50 हो गया, और x इक्वल टू 500 हो गया। तो यहाँ पे x और y पे नहीं छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, उसको भी बताता हूँ। यहाँ लिखें लार्जर है, लार्जर एंगल नहीं, कोस्ट ऑफ बैट इक्वल टू 500 रुपीज़, कोस्ट ऑफ बॉल 50 रुपी। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं जो हमने फाइंड आउट किया है, उसमें भी लार्जर एंगल बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना 81 डिग्री। ओके, अच्छा, उससे पीछे तो हमने लिख ही दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। 4th में आप देख सकते हैं टैक्सी चार्जेस, ये क्वेश्चन था वो काफ़ी टफ माना जाता है बच्चों के हिसाब से, लेकिन टफ कुछ नहीं बेटा, ध्यान से देखें इजी हो जाएगा। द टैक्सी चार्ज इन द कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स टू चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़ फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज Rs 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर बताना है, और फिर बताना हाउ मच डज इट पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं फिक्स चार्ज, क्योंकि सबसे पहले हमसे पूछा व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज लेट, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है हमारे 4th पार्ट, लेट माना फिक्स चार्ज नियत किराया, क्या बोलते हैं इसे, मैं इसे थोड़ा साफ करके ले, चार्ज, फिक्स चार्ज का मतलब है नियत किराया। क्या मान लिया, नियत किराए को x मान लेंगे, और फिर उसने बताया आगे हमसे कहा इसमें फिक्स चार्ज के बाद चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बेटा। तो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया। ओके, y लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में कहा, उसने कहा पहले 10 किलोमीटर चला, तो x प्लस 10y बराबर कितना हुआ 105 रुपये पे किए उसने, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया। फिर उसने सेकंड में कहा उसने हमसे कि 15 किलोमीटर चला, तो x बराबर x प्लस में 15y और कितना 155 रुपये उसने पे किए। ओके डन। तो हम इसको अभी 2 नहीं मानेंगे, इसको यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे, 155 को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का 15y, अब इसको 2 पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे x की वैल्यू, तो 155 माइनस 15y और प्लस में 10y बराबर 105। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे देखो कितना बचेगा 155 माइनस का 105, तो यहाँ कितना बचा माइनस का 5y, उधर जाके प्लस का 5y हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 50, और यहाँ पे 5 जो था या 5 बट्टे में आ जाएगा, तो 5 10 या 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे y इन
इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x इक्वल टू आएगा 155 माइनस, बेटा पेन खत्म हो गया, इस इक्वेशन हम क्या रखने वाले हैं, 10 रखने वाले हैं। y की जब 155 माइनस 150, 15 इंटू में 10 तो 150 हो जाएगा। 155 माइनस कितना हो गया 150, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 5, x की कितना आ गया 5। चार्ज नियत किराया फिक्स्ड चार्ज 5 रुपये पर किलोमीटर का, 5 रुपये फिक्स चार्ज, मतलब पर किलोमीटर नहीं बल्कि 5 रुपये चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पे आएगा, चार्ज पर किलोमीटर प्रति किलोमीटर का किराया जो होगा वो कितना है 10 रुपीज़। कितने रुपीज़ है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, कितने रुपीज़ है 10 रुपीज़। ओके बेटा, अब आगे उसने बोला टोटल, क्या बोला उसने, हाउ मच डज ए पर्सन टू पे द ट्रेवलिंग द डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर, तो x प्लस 25 y, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास में 5 है, और 25 इंटू में 10 तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 255 रुपीज़ आ जाएगा, 255 रुपीज़ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का फिफ्थ पार्ट में जो कितना इजी दे रखा है क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पे, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added both numerator and denominator तो becomes 5/6. Find the fraction. तो यहाँ पे हम मानने वाले लेट न्यूमरेटर x मान लिया, डेनोमिनेटर इसे y मान लिया, फ्रैक्शन x अपॉन वाई हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार उसने कहा अगर हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो x प्लस 2 और y प्लस 2 तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। 11 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे, 11x और 11 2 जा 22, 9 के मल्टीप्लाई y से 9y इक्वल टू 9y और 9 2 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे बेटा। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद हम इसे थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं। 11x को एज इट इज़ रहने देते हैं, 9y को भी एज इट इज़, 18 को भी एज इट इज़, माइनस का 22 पहुँच जाएगा उधर। x को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 9y को एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे 18 में से 22 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, अपॉन में 11 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब सेकंड वाला पॉइंट जो कहा उसके हिसाब से इक्वेशन आगे बनाते हैं। उसने कहा इफ 3 इज एडिड बोथ, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगी फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी 5/6, तो 6 की मल्टीप्लाई 6x और 6 3 जा 18, यहाँ पे लिखेंगे 18 और इक्वल टू 5y और 5 3 जा 15। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। तो y x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो मैं यहाँ सही से करके लिख लेता हूँ इक्वेशन को एक बार। 6x बराबर 5y प्लस 15, तो ये लेंगे और ये माइनस का 18 उधर पहुँच, प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस का 18। ओके, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो हमने मानी। तो थोड़ा सही से इसे मॉडिफाई कर रहे हैं हम, तो माइनस का 3। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, किसकी वैल्यू कहाँ रखनी थी ये देखें, तो हमें रखनी है वैल्यू, एक x की वैल्यू रखनी है इक्वेशन में 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9y माइनस 4 अपॉन 11। ओके बेटा, अब जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैसे इसकी होगी, 6 9 जा 54 y और 6 4 जा 24 हो गया, और अपन में 11 इक्वल टू 5y माइनस 3 और 11 के मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 11 5 जा 55y और माइनस 11 3 जा 33, 54y माइनस 24। अब इसको सही से लिख लेते हैं। ओके, 54y माइनस 55y इक्वल टू माइनस का 33 हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे बचेगा माइनस का y, माइनस का 9, y इक्वल टू 9 हो जाएगा। जब y की वैल्यू 9 आ गई तो हम उसे कहाँ पुट करने वाले बेटा, y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखने पर क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या है, 9y माइनस
9y माइनस 4/11 और इक्वल टू x। तो यहाँ पे वैल्यू y के रखेंगे, 9 इंटू में 9 माइनस का 4/11, 9 81 माइनस 4, तो कितना बचेगा बेटा, इसमें से माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं 11 में से 4 गया 7, तो 77/11, 11 7 या 77, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 आ जाएगी। 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं फ्रैक्शन x/y, तो 7 कितना हो जाएगा, 7/9, 7/9 इसका फ्रैक्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ, सॉरी 6 पार्ट की तरफ, 4th नहीं 6th। ओके, 6 पार्ट में क्या कहा, यहाँ पे बोला आप देख सकते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times his son, 5 years ago Jacob age was 7 times of her son, what are their present ages। तो यहाँ पे जैकब और उसकी बात हो रही है, तो मैं जैकब को लेट एज ऑफ जैकब की एज में x मान लेता हूँ, मतलब माना जैकब की आयु x वर्ष, x ईयर्स, अच्छा, और हर सन हिज सन, और एज ऑफ हिज सन्स, तो इसके बेटे की जो आयु है y ईयर्स मान लेता हूँ, y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा उसने 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence कहा है, ध्यान से सुन लेंगे बेटा। जब भी इंग्लिश में 5 years hence बोले या 5 years YE है बेटा, ये कुछ नहीं है, 5 years hence बोले, 5 years later बोले, तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है दोनों की एज में, x प्लस 5 सॉरी, और y प्लस 5 दोनों को इक्वल रख देना है। अब उसके बाद रखने वाले उसने कहा आपने बेटे के लिए कहा 3 टाइम्स है, मतलब बेटे की एज का कितना था 3 टाइम्स, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 5 या 15, x को एज इट लिखेंगे, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, 3y को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x को एज इट इज लिखेंगे, इसको 1 मान लेंगे। अब इसकी वैल्यू, अब इसको सेकंड वाली इक्वेशन तैयार करते हैं। सेकंड वाली के लिए क्या कहा उसने, 5 years ago 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है वो 5 years ago में, तो x में से 5 माइनस कर देंगे और y में से भी 5 माइनस कर देंगे। अब उसने क्या कहा कि मैं अपने बेटे के कितना टाइम्स हो जाऊँगा, 7 टाइम्स, तो 7 से प्लस 7y और माइनस 7 5 जा 35। ओके बेटा, पहले 3 टाइम्स बोला था 3 से मल्टीप्लाई करिए, 7 टाइम्स बोला 7 से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, x को एज इट रखेंगे, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो कितना 35 हो जाएगा, 7y प्लस का माइनस का 30 माइनस का 30, तो x को एज इट इज लिखा। अच्छा, x की वैल्यू कितने 3y प्लस 10, यहाँ लिख दें सब्स्टिट्यूट, 2 मान लेते हैं, x सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 10 इक्वल टू 7y माइनस 30, तो 3y को एज इट इज़ लिख लेंगे, 7y को एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस का 30 भी एज इट इज़, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो 3y माइनस का 7y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4y बचेगा, माइनस का 40, y को ही रखेंगे, माइनस का 40 अपॉन में माइनस का 4 जाएगा, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब y की वैल्यू आपके पास 10 ईयर्स हो गई, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन की y की इक्वेशन कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 कितनी है हमारे पास में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये इक्वेशन 2 थी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू में 10 माइनस 30, तो कितना बचेगा 7 में 10 7 10 जा 70 माइनस 30, तो 40 ईयर्स आ जाएगा, 40 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिखें एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 ईयर्स, एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 10 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अगली एक्सरसाइज की तरफ मिलते हैं। अगली एक्सरसाइज में
तब तक के लिए जिसने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और प्यारी प्यारी वीडियोस पाने के लिए।